सुल्तान मूवी में रणदीप हुड्डा का एक सबसे फेमस डायलॉग है, सब ये सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है। मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। और अब आपके जिंदगी में सफलतापूर्वक आपकी सक्सेस और माइंडसेट की गाड़ी चल पड़ी है, पर आपकी गाड़ी में अगला स्टॉप आने वाला है फेलियर और रिजेक्शन। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं जो एक्चुअल में मेरे साथ हो चुकी हैं। सबसे पहला डर आपके अंदर पैदा होगा, वो होगा सेल्फ डाउट का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हो आप सभी लोग एकदम बड़े ही होंगे। तो आज की हमारी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में, कि कैसे आप लोग एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक अमीर या फिर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसका माइंडसेट होता है, और एक गरीब या फिर अनसक्सेसफुल आदमी के पीछे भी उसका माइंडसेट ही होता है। तो आज हम आपको माइंडसेट के बीच का फर्क बताएंगे कि क्या फर्क होता है एक फिक्स्ड माइंडसेट में और क्या फर्क होता है एक ग्रोथ माइंडसेट में। इस वीडियो में हम लोग आपको ग्रोथ माइंडसेट कैसे बनाएं, ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। ये वीडियो हमारी 2 पार्ट्स में आएगी। ये वीडियो का पहला पार्ट है, आप इसे जरूर एंड तक देखिएगा। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार एक ग्रोथ माइंडसेट कैसे बिल्ड किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी से हमारी इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि माइंडसेट आखिरकार होता क्या है। व्हाट इज माइंडसेट? आपने ये तो कई बार सुना होगा कई लोगों के मुंह से कि सबका माइंडसेट अलग होता है, किसी का भी माइंडसेट सेम नहीं होता है। तो आखिरकार ये माइंडसेट बनता कैसे है, किसी का माइंडसेट अलग क्यों होता है आपसे, माइंडसेट किन चीजों की कलेक्शन से बनता है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी इंसान का माइंडसेट कुछ चीजों की कलेक्शन से बनता है, जैसे कि आपका एटीट्यूड, आपका बिलीफ सिस्टम, आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, आप अपने बारे में पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं या फिर आप अपने बारे में नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, आपके अंदर का टैलेंट, आपके अंदर की क्वालिटीज, इन सारी चीजों से मिलकर बनता है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। दोस्तों, माइंडसेट हमेशा 2 तरीके का होता है, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट के बारे में। देखिए दोस्तों, जिन लोगों का भी फिक्स्ड माइंडसेट होता है उनकी क्या सोच होती है? उनकी सोच होती है कि जितना उनके पास ज्ञान है, जितनी उनकी बुद्धि है या जितना उनका टैलेंट है, वो बस उसी टैलेंट के सहारे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इससे आगे मैं कोई भी टैलेंट या कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकता। उनके पास जितनी भी चीज या जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो उनके बीच ही रहना पसंद करते हैं। वो नई चीजें कभी भी नहीं सीखना चाहते, और वो हाई रिस्क तो छोड़े, वो तो छोटा मोटा रिस्क लेने में भी डरते हैं कि अगर मैं फेल हो गया या मुझसे ये चीज गलत हो गई तो मेरा क्या होगा, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये होता है एक फिक्स्ड माइंडसेट, जो कि कई लोगों का आज के ज़माने में है, जो कि रिस्क लेने से डरते हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति की, तो ग्रोथ माइंडसेट वाले का माइंड इससे बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। वो हमेशा रिस्क लेते हैं, वो कभी भी रिस्क लेने से डरते नहीं है। उनको पता है कि हार्डवर्क, डेडिकेशन, मेहनत, लगातार कंसिस्टेंसी से काम करने से जिंदगी में कुछ भी अचीव किया जा सकता है। कितना भी टैलेंट आप अपने अंदर अचीव कर सकते हैं अगर आप हार्डवर्क, डेडिकेशन के साथ कोई भी काम को लगातार करते जा रहे हैं। ये होता है एक ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति का माइंडसेट। वो हमेशा रिस्क लेते हैं, हाई रिस्क लेते हैं। उन्हें पता है कि जिंदगी में जब तक फेल नहीं होंगे तो तब तक कामयाब कैसे होंगे ये कैसे पता चलेगा। जब तक जिंदगी में रिजेक्शंस नहीं मिलेगी तब तक ये कैसे पता चलेगा कि सक्सेस की इंपॉर्टेंस क्या है आपके लाइफ में। तो यही फर्क होता है एक ग्रोथ माइंडसेट और एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति का। तो आज की हमारी वीडियो में हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे बिल्ड किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से स्टेप है या फिर वो कौन से डिसीजन है जो आपको एक ग्रोथ और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसमें शायद कुछ चीजें तो कॉमन हो सकती हैं, पर ये कॉमन चीजें क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा सेट ए क्लियर गोल विद विजन। देखिए दोस्तों, सेट ए क्लियर गोल, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, आपका जिंदगी में एक गोल होना चाहिए। आपको आपकी डायरेक्शन, आपको आखिरकार जाना कहां है ये आखिरकार पता होना चाहिए। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक अनजान शहर में खड़े हैं, आपने एक टैक्सी बुक की और एक टैक्सी वाला आपके पास आया। आप उस टैक्सी में बैठे और आपने उसे 10-15 जगहों के नाम बता दिए कि मुझे यहाँ यहाँ ले चलो।
पर वो टैक्सी वाला तो कंफ्यूज हो जाएगा। जब आपने उसे 15-20 जगहों के नाम एक साथ बता दिए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको आखिरकार पहले लेकर कहाँ जाना है। अगर आपने उसे कह दिया कि हाँ जिधर मर्जी ले चल, तो वो तो आपको वहीं ले जाएगा जहां उसकी मर्जी होगी। वैसे ही आपका माइंड काम करता है। जब तक आप अपने माइंड को कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं देंगे, किसी एक गोल के प्रति काम करने के लिए बार बार ट्रेन नहीं करेंगे, तब तक आपका मन भटकता ही रहता है। जब तक आपका एक क्लियर गोल सेट नहीं होगा, तब तक आप कोई काम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, मान लीजिए आपको कोई जॉब हासिल करनी है, आपको कोई बड़ी जॉब चाहिए, तो उस बड़ी जॉब को पाने के लिए क्या क्या चीज़ें सबसे पहले इंपॉर्टेंट हैं उनको एक पेपर पर लिख ले। जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन्हें आप ऊपर रखिए और जो चीज़ें कम इंपॉर्टेंट हैं उन्हें थोड़ा नीचे की ओर रखिए और उसे डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप करना स्टार्ट कीजिए। 1 साल या 2 साल के अंदर जब आप अपने अंदर प्रोग्रेस देखेंगे, तब आपको इस चीज़ का फायदा पता चलेगा कि अगर मैंने उस टाइम सही गोल सेट नहीं किया होता तो आज शायद मेरी जिंदगी वही होती जहां मैं पहले था। इसी तरह बिजनेस में होता है। अगर आप कोई बिजनेस जिंदगी में करना चाहते हैं तो आपको उस बिजनेस के बारे में सभी चीजें क्लियर पता होना चाहिए। आपको अपनी डेस्टिनेशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है और क्या क्या चीजें की मुझे जरूरत पड़ेगी। क्या मुझे कोई टीम बिल्ड करनी पड़ेगी या फिर मुझे ऐसा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा जो मुझे खुद ब खुद उतनी ऊंचाई तक लेकर जाए। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपकी जिंदगी में एक क्लियर गोल होना चाहिए। गोल भी एकदम रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी गोल जिंदगी में उठा लिया और काम करना स्टार्ट कर दिया। जो आपके पास नॉलेज है, जितनी आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को इकट्ठा कीजिए, अपनी लाइफ से कंपेयर करने की कोशिश कीजिए कि हाँ ये चीजें मेरे लिए सही साबित हो सकती हैं। कई बार क्या होता है कि 2-4 मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद हम कुछ भी अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं और किसी भी प्रकार का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस काम में आपका इंटरेस्ट है या फिर जो काम करना आप इंजॉय करते हैं, हमेशा उसी काम को लेकर अपना बड़ा गोल सेट करें। अगर आप जिस चीज़ को आप प्यार करते हैं, जिस चीज़ को करने में आपको मज़ा आता है, अगर आप उस चीज़ में अपनी पूरी डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ काम करेंगे तो वो चीज़ एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफल बनाएगी। दोस्तों, दूसरा स्टेप होगा आपका एक ग्रोथ माइंडसेट बिल्ड करने में, वो होगा ओवरकम चैलेंजेस। देखिए दोस्तों, अब आपने अपनी ज़िंदगी में एक गोल तो सेट कर लिया, अब आपको ज़िंदगी में एक डायरेक्शन तो मिल गई। तो अब उस गोल के प्रति काम करते समय आपके अंदर कौन कौन से आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूं जो एक्चुअल में मेरे साथ हो चुकी हैं, या फिर वो कई चीज़ें मेरे साथ हुई हैं या फिर मेरे दोस्तों के साथ हुई हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक गोल डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे 5 साल में, अगले 5 साल में इस मुकाम तक पहुंचना है। देखिए दोस्तों, मेरी उम्र अभी 20 साल है, अभी मेरी उम्र बहुत पड़ी है, पर अगर मैंने अपना टाइम अब नहीं संभाला तो मैं कभी नहीं संभाल पाऊंगा। तो मैं आपको बिल्कुल अपने दिल से चीज़ें बताऊंगा, जो भी बताऊंगा कहीं से भी कॉपी कर नहीं बताऊंगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि गोल सेट करने के बाद आपके अंदर कौन कौन से डर पैदा होंगे। सबसे पहला डर आपके अंदर पैदा होगा वो होगा सेल्फ डाउट का। आपको अपने ऊपर ही शक होने लगेगा। देखिए दोस्तों, जब आप एक गोल डिसाइड करेंगे तो उस पर चलते हुए 2-4 हफ्ते काम करने के बाद आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट आने लग जाएगा कि हाँ मैं ये चीज़ सही कर रहा हूँ, या फिर मैं जिंदगी में अगर फेल हो गया तो क्या होगा। आपके मन के अंदर डर पैदा होने लग जाता है, आपके अंदर ये नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं कि अगर मैं जिंदगी में इस चीज़ में कामयाब नहीं हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, या फिर मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। देखिए दोस्तों, आपकी लाइफ चाहे जहां पर हो या फिर आपकी लाइफ बिल्कुल नीचे हो, लोग हमेशा आपके बारे में बोलेंगे। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप लोगों की चीजें सुनते हैं या फिर नहीं सुनते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो उसे बिल्कुल इस कान से डालिए और इस कान से निकाल दीजिए। अगर कोई आपके बारे में पॉजिटिव बात कर रहा है तो उसके साथ बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गाइस अपने माइंडसेट वाले लोगों से जब आप बात करेंगे तो वो आपको और भी ज्यादा मोटिवेट करेंगे जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। तो सेल्फ डाउट और लोग क्या कहेंगे, इन चीजों के डर को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर कभी भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगे तो आप बार बार अपने आप को रिपीट करें कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूं, मैं ये चीज बड़े आराम से कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देखिए दोस्तों, ब्रूस ली जो कि महान फाइटर थे, वो हमेशा कहते थे कि कभी भी मजाक में या फिर कभी भी किसी भी टोन में अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव मत बोले, क्योंकि जब भी आप अपने बारे में कुछ नेगेटिव बोलेंगे, चाहे फिर वो मजाक में क्यों ना हो, लेकिन आपकी बॉडी को
और आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज का डिफरेंस नहीं पता है कि किन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई करना है, किन चीजों को नहीं। जो भी चीज आप अपने बारे में कहेंगे आपकी बॉडी और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज पर ही बिलीव कर लेगा। तो अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि अपने बारे में सेल्फ डाउट और अपने बारे में नेगेटिव बोलने से कितना ज्यादा नुकसान होता है आपको। वहीं अगर दूसरी तरफ आप बार बार अपने बारे में पॉजिटिव और एक स्ट्रांग माइंडसेट रखेंगे तो आपकी बॉडी और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ देगा आपको और भी ज्यादा तेज प्रोग्रेस देने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप शायद मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो होगा टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, अब आपने गोल तो डिसाइड कर लिया, आपने अपने ओवरकम चैलेंजेस को भी खत्म कर दिया, आपने अपने सेल्फ डाउट फियर इसको भी खत्म कर लिया, पर अब क्या, अब आपको एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप अपने टाइम को कैसे इफेक्टिवली और ज्यादा यूज कर सकते हैं अपने सक्सेस जर्नी के बीच, ये मैं आपको अभी बताता हूं। आप एक बात खुद सोच कर देखिए, एक सक्सेसफुल आदमी के पास भी दिन में 24 ही घंटे होते हैं और एक आम आदमी के पास भी दिन में 24 ही घंटे होते हैं, पर वो ऐसी क्या चीज है जिससे कि उस गरीब और अमीर आदमी में फर्क किया जाता है। क्यों एक अमीर आदमी अपने टाइम को इतने ज्यादा इफेक्टिवली यूज करता है और क्यों गरीब आदमी अपने टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, जिसकी वजह से वो नाकामयाब रह जाता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल रहा होगा और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा। इसमें हमने टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, आप अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए अच्छे से टाइम मैनेजमेंट टाइम टेबल को कैसे बना सकते हैं, हमने बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आई बटन में ऊपर शो हो रहा होगा। दोस्तों, आपने एक क्लियर गोल तो सेट कर लिया, आपने अपने ओवरकम चैलेंजेस को भी बिल्कुल खत्म कर दिया, आपने टाइम को मैनेज करना भी बिल्कुल अच्छी तरह से सीख लिया और अब आपके जिंदगी में सफलतापूर्वक आपकी सक्सेस और माइंडसेट की गाड़ी चल पड़ी है। पर आपकी गाड़ी में अगला स्टॉप आने वाला है फेलियर और रिजेक्शन। आपका चौथा पॉइंट होगा फेलियर एंड रिजेक्शंस। देखिए दोस्तों, सफलता के जर्नी में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि कभी रिजेक्ट ना हुआ हो या फिर जिसने कभी फेलियर फेस ना किया हो। जिंदगी में हर एक सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी रिजेक्ट और फेल हुआ ही होता है, क्योंकि जब तक गाइस आप रिजेक्ट नहीं होंगे, जब तक आप रिजेक्शन फेस नहीं करेंगे, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर कमियां क्या है, खामियां क्या है, जिसकी वजह से आपको बार बार रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है। जब तक जिंदगी में फेल नहीं होए तब तक जिंदगी में सक्सेस की असली मायने आपको कभी नहीं पता चल सकते। सुल्तान मूवी में रणदीप हुड्डा का एक सबसे फेमस डायलॉग है कि सब ये सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है। मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। अब आपको पता चल गया होगा कि फेलियर आपकी लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, फेलियर से कभी भी डरिए मत, क्योंकि जिंदगी में हमारी जिंदगी का नियम है, हार जीत जिंदगी का नियम है। कभी हार कभी जीत, जिंदगी कभी भी एक लाइन में नहीं चलती है, कभी जिंदगी ऊपर और कभी जिंदगी नीचे। जिसकी जिंदगी ऊपर नीचे चलती है, जिंदा भी गाइस वही होता है। जिसकी एक सीधी लाइन चल जाए वो तो जिंदा ही नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल द यंग माइंड थिंक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट अगले हफ्ते संडे को आपको सही शाम को 6:30 बजे देखने को मिल जाएगा। और गाइस, लास्ट में मैं आपको जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, मेरे हिसाब से हारा हुआ आदमी वो नहीं होता कि जो एक बार गिर जाता है। मेरे हिसाब से हारा हुआ आदमी वो होता है जो गिरने के बाद कभी उठता नहीं है। जो व्यक्ति हार के बाद उठ गया वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है।